अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, खुशी हुई ना? खुशी हुई, पहचान लिया? पहचान लिया। माशाल्लाह। अच्छा, पहचान लिया? माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं जिला संभल। संभल से आए हैं। कैसे हालात है संभल के? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, दुआ की जरूरत है। अल्लाह आसानी फरमाए, हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक, वहाँ के मुसलमानों की, वहाँ उनके मकानों की, मसाजिद मदारिस खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो फिर पहचान गए आप, तो अब समझ ही गए होंगे क्या करने वाला हूँ मैं अब। पीछे नहीं हटना, बिल्कुल पीछे बिल्कुल नहीं हटना है? ना ना ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे सवाल करूंगा मैं, हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। तो अब इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं। पहला कलमा पढ़ लें आप। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। क्या जो कलमा पढ़ा भाई ने, कलमा तो ये मानी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। इसका तर्जुमा, मतलब इसका मतलब अल्लाह के रसूल की गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ, अल्लाह के रसूल की गवाही देता हूँ। और किस चीज़ की गवाही देता हूँ? अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह एक है। यानी माबूद नहीं, यानी माबूद का क्या मतलब? माबूद मतलब कोई बात के लिए लायक नहीं है। माशाल्लाह, कोई भी इबादत के लायक नहीं। अच्छा, तो हाजिरी के लिए आए माशाल्लाह दरगाह पे। इंशाल्लाह। ये किसकी दरगाह है? ये उनकी मामू की, इनकी साबिर पाक के इमाम साहब। हाँ, आप बताइए सही से। हजरत इमाम हुसैन के मामू साहब की। माशाल्लाह। अच्छा यार, भाग क्यों रहे हैं आप लोग? भाग क्यों रहे हैं यार? सब चलेगा, छोड़ छोड़ के आओ, पास को आओ मेरे थोड़ा सा भाई, आ जाओ। देखो, वो सवाल करूंगा मैं जिस सवाल को अगर आप नहीं बता पाए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि क्यों नहीं पता है। नहीं ना, जहनी आजमाइश का, जहनी आजमाइश का मतलब होता है कि हाँ सोच के बताएं, अगर मालूम है तो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। आप मुझे ये बताइए, सोचने वाली बात है, अगर मैं कहने लगूं आपसे आके यहाँ पर कि मैं अल्लाह का वली हूं, तो क्या मेरे लिए इजाजत है, हुक्म है इस चीज का? नहीं, नहीं है ना? कोई भी कहने लगे, कोई भी XYZ दुनिया का कोई भी इंसान कहने लगे कि मैं अल्लाह का वली हूं, तो उसके लिए हुक्म नहीं है कि वो खुद बताए मैं। इसी तरह से कोई अगर ये कहने लगे भाई बड़ा पैसे वाला हूं मैं, तो उसके लिए हुक्म है कि वो बताए अपनी मैं पैसे वाला हूं। नहीं 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 नहीं, इजाजत नहीं है। लेकिन वो कौन है, वो कौन लोग थे जिनके लिए ये हुक्म था, वो अवाम को बताएं, मैं अपना तारुफ कराएं, मैं ये हूं। अब सोचने वाली बात है, किसके लिए हुक्म था? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज। शाहनवाज भाई, सिर्फ हमारे नबी के ही लिए, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए हुक्म था या किसी दूसरे के लिए भी हुक्म था? जी मुझे इन्हीं का पता। सारे नबियों के लिए हुक्म था। सारे जितने भी नबी गुजरे, कितने गुजरे? कम 1,24,000 या 2,24,000 कम मतलब इतनी। एक कमोबेश 1,24,000। हाँ, तो सारे नबियों के लिए हुक्म था कि वो बताएं मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और तुम मुसलमान हो। अच्छा, नबी और रसूल में क्या फर्क होता है? यहीं से एक सवाल और जुड़ गया। नबी भी होते हैं, अल्लाह के नबी भी होते हैं और रसूल भी होते हैं। नबी और रसूल में क्या फर्क होता है? नबी कुछ पैदा करे हुए हैं, कुछ बनाए हुए हैं, कुछ खल्क करे हुए हैं। तीन। ना ना, ये कोई बात नहीं हुई तुम्हारी, जवाब ही नहीं है ये। नहीं, पैदा करे हुए, पैदा इंसानों को पैदा कर गया, कुछ नबियों को भी पैदा किया, कुछ खल्क करे हुए, अपने आप से जुदा करे हुए, ये होते हैं तीन तरह के। नहीं, पैदा तो नबियों को भी किया अल्लाह ताला ने। कुछ बनाए हुए, तो आदम को बनाया था अल्लाह ने, हमें पैदा कराया, और जो अल्लाह की पाक जात है उन्हें खल्क किया है। खल्क का मतलब होता है अपने आप से जुदा करना। तीन तरीके। मैंने आपसे ये पूछा, नबियों में और रसूल में क्या फर्क है? हाँ, तो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर गुजरे। पैगंबर का मतलब नबी होते हैं। पैगंबर का मतलब मैसेंजर, पैगाम पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। किसका मैसेज? अल्लाह का ना, अल्लाह का मैसेज। पैगंबर का मतलब अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। लेकिन नबी भी है उन पैगंबरों में और उनमें रसूल भी है, तो नबी और रसूल में क्या फर्क है इन दोनों में? इस चीज की जानकारी नहीं। हाँ, ये हुई नहीं बात कि जानकारी नहीं है। बताओ। देखिए, इनमें से ही कोई होंगे जो मैंने आपको बताया, इनमें से ही कोई होंगे। यही नबी रसूल सबसे बड़े पैगंबर,
और उनसे छोटे नबी जैसे कि ना वो कोशिश कर रहे हैं बताने की, कोई मैं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी माशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। हाँ बताइए बताइए। जैसे कि बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुजरे, और उनसे छोटे छोटे जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम हैं या मूसा अलैहिस्सलाम हैं। चलो आपने भी कोशिश की, मैं बता दूं आपको, जो रसूल होता है ना, रसूल वो नबी जरूर होता है, वो नबी भी होता है। जो रसूल होता है वो नबी भी होता है, लेकिन जो नबी होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रसूल भी होगा। हमारे नबी रसूल, हमारे आका रसूल भी और नबी भी। तो इसका मतलब ये हुआ, आसमान कितनी किताबें आसमानी? 4 किताबें। 4 किताबें मशहूर हैं, बाकी छोटे बड़े सहीफे किताबें बहुत सारी थी, लेकिन मशहूर 4 किताबें। तो जिस पैगंबर पर नई शरीयत लागू होती थी, नई शरीयत, अब ये शरीयत चलेगी, आखिरी शरीयत जो थी हमारे नबी, आखिरी नबी हमारे नबी, तो इनसे पहले पैगाम सारे नबियों ने अल्लाह का ही दिया, सब नबी ने यही वाला रास्ता दिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन शरीयत का तो तरीका जो था वो अलग अलग था। तो जिस पर शरीयत नई लागू होती थी, यानी नई किताब नाजिल होती थी, तो वो रसूल होता था। वो रसूल भी होते थे। नबी का मतलब हो गया अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला, रसूल का मतलब हो गया जिस पर नई शरीयत लागू हुई, जिस पर किताब भी नाजिल हुई। तो मशहूर किताबें 4 कौन कौन सी? तौरात है, इंजील है, कुरान। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। अच्छा, किस पर नाजिल हुआ? नहीं, इतनी ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, तौरात किस पर नाजिल हुई? इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं। कुरान किस पर नाजिल हुआ? हमारे रसूल। चलो अपने नबी के बारे में मालूम होना चाहिए, अच्छी बात है माशाल्लाह। आपको मालूम है? जी मालूम। बताइए। कलाम पाक हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। बाकी तौरात, ज़बूर, इंजील ये इनका मालूम है, हमें अपना मालूम हैं? हमें अपना मालूम है, जो हमें मालूम होना चाहिए। अपने नबी के बारे में मालूम जी है? जी जी। अच्छा, तो आपका नाम? मोहम्मद अनवर अंसारी। अनवर अंसारी भाई, माशाल्लाह, मोहम्मद अनवर भाई। अजान कितनी मरतबा होती है? 5 मरतबा होती है। अजान के अंदर अल्लाह अकबर कितनी मरतबा आता है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अजान के अंदर अल्लाह अकबर पूरी अजान में कितनी मरतबा आया? पूरे 5 वक्त की। नहीं, एक अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा कहा गया? 3 बार। 3 बार कैसे करके? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मुसलमान है माशाल्लाह, अजान याद होनी चाहिए, कभी भी अजान पढ़ सकते हैं ना, अजान याद करनी चाहिए। हाँ, एक टाइम में 5 बार। आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा आता है? भाई ने बताया 5 मरतबा है। 6 मरतबा। आप कह रहे हैं 5, अभी भी 5 ही कह रहे हैं आप? ये 6 कह रहे हैं? आएगा, 6 आएगा। अच्छा, इनसे पूछ ले कैसे आएगा 5 बार, कैसे आएगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, 6 मरतबा। आखिर में 2 बार, शुरू में 4 बार। अच्छा, आखिरी सवाल अजान के ताल्लुक से ही, क्या 5 अजानें सेम होती हैं या किसी अजान में डिफरेंस है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। फजर। इन्होंने बता दिया फजर में है, आप बताएं क्या डिफरेंस है? असल नींद से नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो तर्जुमा बता रहे हैं भाई माशाल्लाह। क्या है इसका तर्जुमा? नींद से बेहतर नमाज है। नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आ जाओ मुसलमानों, छोड़ दो नींद, आ जाओ फजर की नमाज अदा करने के लिए। अच्छा, नमाज नींद से बेहतर है, ये बता दिया आपने। अच्छा, मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसने कहा नमाज नींद से बेहतर है। हम सुन रहे हैं, हमारी आंख खुल गई, अब क्या कहेंगे हम? नहीं मालूम। अच्छा, मालूम नहीं तो मैं बताऊंगा माशाल्लाह, नॉलेज भी मिलेगी है, अच्छा भी लगता होगा आप लोगों को, हैं? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि नमाज नींद से बेहतर है। हमारी आंख खुल गई, हमने सुन लिया, हम खड़े हो गए, हमने फेंक दिया लिहाफ, हमने कहा सदकता व बररता, तूने सच कहा और नेक अमल किया। हम कहेंगे सदकता व बररता, तूने सच कहा और नेक अमल किया।
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, پنجگانہ صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے علم و عمل میں, عمر میں, کاروبار میں, رزق میں, روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.